अब बात बिहार की राजनीति की। बिहार चुनाव से पहले राज्य में नैरेटिव सेट करने की कवायद शुरू हो चुकी है। बिहार चुनाव में गठबंधन दलों के लिए अहम सवाल सीट शेयरिंग का है और इसके लिए माइंड गेम शुरू हो चुका है। बड़ा सवाल जाति का भी है। मुद्दा यह है कि आखिर कौन सी जाति इस बार किंग मेकर साबित होगी। देखिए रिपोर्ट। बिहार में बढ़ते सियासी तापमान के बीच फिलहाल नैरेटिव सेट करने की लड़ाई है। गठबंधन सहयोगियों में सीटों की उलझन है। जातियों में उलझी बिहार की राजनीति में मसला किंग मेकर का भी है। आखिर बिहार में सिंहासन की चाबी किस जाति के हाथ में है? पूर्व सांसद और कभी बड़े बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन सिंह ने इस सवाल का जो जवाब दिया, उससे बिहार की राजनीति सरगर्म हो गई है। सबसे पहले सुनते हैं आनंद मोहन सिंह ने क्या कहा है। पूरा बाल साफ करो का नारा देने वालों, कल सवन सिंहासन पर था, सत्ता में था और आप किंग मेकर थे, आपकी खुशामद थी। आज उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं चिराग पासवान से, चिराग पासवान लड़ रहे हैं मांझी जी से, कोई लड़ रहे हैं मुकेश सहनी से, कोई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, कोई लड़ रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव। अब ये भूरा बाल वाला तय करेगा सिंहासन पर कौन जाएगा। भूरा बाल तय करेगा कि इस बार सिंहासन पर कौन बैठेगा। भूरा बाल मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ बिरादरी, यानी बिहार के सवर्ण। कभी 90 के दौर में लालू यादव पर भूरा बाल साफ करने का नारा देने का आरोप लगा था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के साथ इस नारे ने बिहार की राजनीति को जाति कट्टरता के अंधकार में धकेल दिया था। बिहार में अगड़ों की आबादी करीब 15% है, जिनमें ब्राह्मणों की आबादी 3.65%, राजपूतों की आबादी 3.4% और भूमिहार बिरादरी की आबादी 2.89% है। आनंद मोहन सिंह का कहना है कि यही समुदाय बिहार में सिंहासन पर कौन बैठेगा ये तय करेगा, यानी यही बिरादरी किंग मेकर बनेगी। लेकिन बड़ा मुद्दा किंग का भी है। सालों से किंग की कुर्सी नीतीश कुमार के पास है। इस बार लालू के लाल तेजस्वी यादव इस कुर्सी के लिए बार बार दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विपक्षी गठबंधन के सबसे अहम दल कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। सवाल गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का भी है और लगता है तेजस्वी ने इस मुद्दे पर माइंड गेम शुरू कर दिया है। इस बार 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपर हमार मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। तेजस्वी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। साफ है, इशारा कांग्रेस की तरफ है। लगता है सीट बंटवारे पर विपक्षी गठबंधन में अभी पिक्चर क्लियर होने में काफी वक्त लगने वाला है। लेकिन सीट बंटवारे पर एनडीए ने भी खटपट देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा यानी HAM के प्रमुख जीतन राम मांझी ने सीटों को लेकर नई डिमांड रख दी है। जीतन राम मांझी को 17 से 18 सीटें चाहिए। हमने तो सुना नहीं है, और अगर मान लीजिए कि हमको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अधिकृत अगर करता है तो हम जरूर फैसला लेंगे। और ये फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। जाहिर है अभी बिहार की राजनीति में कई मुद्दे हैं जिस पर फैसला आने वाले दिनों में होगा। कौन से मुद्दे हावी होंगे, चुनाव का गेम चेंजर कौन होगा,
कौन बनेगा, इस पर तस्वीर साफ होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।